आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा है क्योंकि आज मेरे साथ नंबर 7 का साथ है। अरे गली नंबर 13 में रहते हो, बड़ा शुभ है। ऐसे जुमले अक्सर हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि नंबरों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर किस तरह से पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांश। क्या आप जानते हैं कि कुंडली के ग्रह, नक्षत्रों और सितारों के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर या नए मकान नंबर भी आपकी किस्मत पर व्यापक तरह से प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अपने लिए किसी भी तरह से सही नंबर का चुनाव करना बहुत जरूरी रहता है। कई बार दिमाग और दिल सोचता है ये नंबर ले लिया होता तो कितना अच्छा होता, किस्मत बदल गई होती, दिन कितना अच्छा बीतता। क्योंकि नंबर और किस्मत के मेल का खेल बड़ा अजीबोगरीब है। मोबाइल नंबर, कार के नंबर या नए नंबर से जुड़ा हो कोई भी मामला, नंबर तो वही चाहिए जो दिल को भाए। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे क्या है नंबर्स और किस्मत का कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम, नंबर्स का किस्मत कनेक्शन। नंबर का किस्मत से क्या है कनेक्शन? मोबाइल, कार और मकान के नंबर से आपके भाग्य का क्या है रिलेशन? देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ नंबर्स का किस्मत कनेक्शन। तो फिर हमारा एक खास कार्यक्रम आपको बताएगा आपको नंबर्स का किस्मत कनेक्शन। हमारे कार्यक्रम में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं नंबर से अपनी किस्मत का क्या है कनेक्शन, इस कनेक्शन से क्या क्या खेला हो सकता है, क्या बिगड़ सकता है, क्या बच सकता है, देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी जानते हैं कि रिश्ता कितना अजब है, कितना गजब है। पंडित जी, जब हम बात करते हैं नंबर की और किस्मत कनेक्शन की, सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है कि वाह, आज हमारे पास ये नंबर का कुछ होता, मोबाइल नंबर या घर का नंबर या वगैरह वगैरह, कितना अच्छा होता। आखिर ये भाग्य और नंबर किस तरह का मेलजोल है और ये मेलजोल हमारी किस्मत को किस तरह से बदल सकता है? जी बिल्कुल दिव्यांश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। ज्योतिष विज्ञान और अंक विज्ञान मानता है कि नंबर्स का हमारे भाग्य के साथ सीधा संबंध होता है। नंबर और किस्मत का मेल जो है, इसके मेल का ये जो खेल है, आपके मोबाइल नंबर, कार के रजिस्ट्रेशन नंबर या आपके घर के पते यानी मकान के नंबर के साथ भी जुड़ा हुआ है। नए मकान को बार बार हम लोग यहाँ पे नए मकान का नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया मकान का नंबर आपके अधीन होता है। आप उसको चुन सकते हैं, अपनी जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। जिन लोगों का पुराना मकान है, पैतृक संपत्ति, आप उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नए मकान का पता भी यानी नए मकान का नंबर भी आपके भाग्य पर प्रभाव डालता है। क्या कभी आपने ये अनुभव किया है कि आज के समय में अंकों का महत्व पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसा क्यों है? उसका कारण यह है कि आपके जो भी अपने सभी इष्ट मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, व्यापारिक संबंधी लोग हैं, उनसे निरंतर संपर्क में रहने का एक सशक्त माध्यम है आपका मोबाइल फोन। आज आपका मोबाइल नंबर ही आपकी पहचान बन गया है। लोग आपको आपके मोबाइल नंबर, कार के रजिस्ट्रेशन नंबर या नए मकान के नंबर से पहचानते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा, अभी हम और दिव्यांश भी बात कर रहे थे कि दिव्यांश को भी लोग कहते हैं अच्छा आप A62 में रहने वाले भाई साहब हैं। तो होता यह है कि अब आजकल की जो जिंदगी है वो इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि लोग किसी से परिचय नहीं रखते। आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में नहीं जानते, आप क्या करते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन आपके मकान नंबर, जो नेम प्लेट लगी हुई है, जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ है, लोग उससे आपको पहचानते हैं। तो कोई ये नहीं जानता कि दिव्यांश जी हैं, ये टीवी चैनल में काम करते हैं, टीवी एंकर हैं, इनके मोहल्ले के लोग इनको कहते हैं ये A62 वाले भाई साहब है, या मुझे कहते हैं A72 वाले भाई साहब है। तो ये जो नंबर है ये आपकी पहचान को तय करता है। इस वजह से भी इसका महत्व जो है आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कभी आपने ये भी सोचा कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है या ये जो हमारी संपूर्ण सृष्टि है अंक गणित पर आधारित है? हमारे चारों तरफ ये अंकों का खेल अनवरत चलता रहता है।
ज्योतिष पूर्णतः गणित का खेल है। ठीक उसी प्रकार अंकों को समझने का जो विज्ञान है उसे अंकशास्त्र कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा और अनुभव किया होगा कि विश्व के जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं या जो सबसे शीर्ष पे पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं, वह 10 नंबर की जर्सी ही क्यों पहनना चाहते हैं, या 10 नंबर की जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी बाकियों से ज्यादा सफल क्यों होता है? क्योंकि 10 का जो मूलांक है वह बनता है 1, जो सूर्य का अंक होता है, और सूर्य जो है संपूर्ण सृष्टि में कीर्ति और प्रसिद्धि दिलाता है। आप देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर से लेकर के टायसन तक की बात करें, सब 10 नंबर की जर्सी वाले हैं। ठीक उसी तरीके से आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि ज्यादातर लोग 13 नंबर से घबराते बहुत ज्यादा हैं। उसका कारण यह है कि भारतीय मान्यता के अनुसार 13 अंक तो वैसे भी बहुत अशुभ मानते हैं, और अंक विज्ञान के अनुसार 13 का अगर आप मूलांक निकालेंगे, मूलांक कैसे निकालते हैं, 13 में 3 और 1 को जोड़ देंगे तो मूलांक निकलेगा, यानी 4 जो मूलांक है उसका स्वामी राहु है, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं बताया गया हमारे यहाँ। तो इस कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। 13 का अंक जो है किसी भी व्यक्ति के लिए या अमूमन बहुत सारे लोगों के लिए शुभ नहीं होता है, जो हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है काफी हद तक अंकों का खेल तय कर सकता है आपके जीवन की सुख और समृद्धि को, आपके जीवन पर ये प्रभाव डालता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सचेत होकर के अपना नंबर चुनना चाहिए, और उसके साथ साथ जब आप कार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपने कोई नया वाहन खरीदा है, तो उसको भी चुनना चाहिए, उसको भी चेक करना चाहिए कि वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं तो निश्चित ही अपने मूलांक के अनुसार जो है आप अपने घर का पता तय करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो शुभ होगा। अभी बात में दिव्यांग जी के मन में जिज्ञासा आई, जिसके बारे में मैं अंत में चर्चा करूंगा कि ये जो आप उपाय बता रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, मान लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरे मूलांक से मैच नहीं खाता, तब मैं क्या करूंगा? दिव्यांग जी ने पूछा, इसका मतलब कि मैं जीवन भर असफल रह जाऊंगा? या दिव्यांग जी का यह भी प्रश्न था कि मेरी कार का जो नंबर है या बाइक का जो नंबर है, अगर मान लीजिए वो मेरे मूलांक से मैच नहीं खाता, तो क्या फिर मैं, ये भी एक कारण रह सकता है मेरी असफलता के पीछे? मैं जीवन में असफल हो सकता हूं, अभी तो सफल हूं, हो सकता है आगे जाकर के असफल हो जाऊं। तो इस कार्यक्रम को देखने के साथ साथ आपके मन में ऐसे भी कुछ प्रश्न उठेंगे। आपको बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपको पूरा उत्तर, पूरा जवाब आज यही मिलने वाला है। पंडित जी, अभी मेरे को ऐसी शंका हुई कि अगर मैं ये चुनरी पहन लूं जी, तो नंबरों का जो प्रभाव है, कपड़ों के जो नंबरों की संख्या है और बढ़ जाएगी और मेरी किस्मत चमक जाएगी, तो मैंने देर नहीं की और चुनरी पहन ली है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा मायने भी रखती हैं। अब सफेद को बहुत लोग बहुत शुभ भी मानते हैं, बहुत लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल सफेद नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर जनेऊ भी भगवान को चढ़ाते हैं जो सफेद होता है, तो वो कोरा सफेद नहीं चढ़ाते, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर दान भी करते हैं तो एक किनारे में या तो रोली लगा देते हैं, उसको लाल कर देते हैं, या हल्दी लगा करके लाल करते हैं। ठीक वैसे ही आपने किया है। तो यूं समझ लीजिए कि चुनरी डालते ही दिव्यांग जी का जो सौभाग्य है वो कहीं ज्यादा बढ़ गया। चलिए पंडित जी, ये तो बात हो गई नंबर्स की, किस तरह से भाग्य पर किस तरह के नंबर से प्रभाव डालते हैं। लेकिन आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे अपने शुभ अंक को निर्धारित करें, चुनें, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ दिन अगर अच्छा हो गया किसी तारीख पर, किसी मकान नंबर के साथ, किसी गाड़ी नंबर के साथ, हाँ यही हमारा लकी नंबर है, और उसी नंबर को हम अपने जीवन भर में लकी नंबर मानते हैं, या फिर मानते हैं कि ये भाग्य बदल नहीं रहा है बल्कि परेशान कर रहा है। ये खेला भी बड़ा अजीब होता है, कंफ्यूजन कर सकता है, अलग अलग तरह के विचार आता है। क्या किस तरह से समझें इसको? आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप निर्धारित करें या चुनें आपका शुभांक कौन सा है, आपका मूलांक कौन सा है। सबसे पहले आपको अपना शुभांक यानी जन्मांक यानी लकी बर्थ नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो जानना चाहिए। उसके अनुसार ही आप अपना मोबाइल नंबर, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर या नए मकान का एड्रेस चुन सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है ये भी समझ लीजिए। अब आप सपोज करिए, ये मान लीजिए कि आपकी जन्मतिथि है 3 अगस्त 1983। अब आप अपना मूलांक कैसे निकालेंगे? तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसमें आप लिखिए 3 अगस्त का महीना होता है 8वां महीना, तो 3 + 8 + 1983 यानी +1 + 9 + 8 + 3, इन सबको ऐड कर दीजिए। जो एक मूल अंक आता है 1 से लेकर के 9 के बीच में, वह आपका मूलांक होगा। तो इस प्रकार अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन मूलांक के कौन से शुभ अंक हैं, कौन से सपोर्टिव नंबर्स बहुत शुभ होते हैं, और ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपके मूलांक के लिए अशुभ हैं, वो भी आप जान लीजिए। जी हाँ, वाकई में सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 से लेकर जो 9 अंकों के स्वामी हैं और उनके मित्र अंक हैं, सहयोगी हैं, क्या है जो आपके लिए शुभ होंगे। जी,
तो ये आप जरा विस्तार से बताइए कि नंबर 1 की हम बात करते हैं सबसे पहले। जी देखिए, एक अंक का स्वामी है सूर्य। ऐसे जातकों के लिए 4, 8 अंक शुभ होंगे और 2, 5 और 6 का जो अंक है वह अशुभ रहेगा। ये तो हुआ नंबर 1 की बात। अब बारी आती है नंबर 2 की। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर 2 के लिए कौन से शुभ होंगे और कौन से अशुभ होंगे। अंक 2 जिनके हैं उनका स्वामी होता है चंद्रमा। ऐसे जातकों के लिए 7 और 5 अंक जो हैं वो बहुत ही शुभ होंगे और 1, 3, 6 और 9 अंक जो है वह अशुभ होगा। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की। कहते हैं ना 3 नंबर ही बड़ा अजीब सा नंबर होता है। इसके स्वामी और उसके मित्र अंक क्या है? जी बिल्कुल जी। अब बात करते हैं अंक 3 की। 3 अंक वालों के स्वामी है गुरु, यानी गुरु ग्रह बृहस्पति। ऐसे जातकों के लिए 6, 9 और 1 अंक जो हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर्स में या आपके कहीं भी नंबर्स में अगर 6, 1 और 9 आते हैं तो वो आपके लिए शुभ होंगे। वहीं 4 और 8 अगर आपका मूलांक आता है, आपके मोबाइल का मूलांक आता है या कार का रजिस्ट्रेशन मूलांक आता है तो वो आपके लिए अशुभ हो सकता है। तो आपको अपने नंबर्स को चुनने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब वहीं बात कर लेते हैं अंक 4 की। जी हाँ पंडित जी, 4 अंक का मतलब जरूर समझना चाहेंगे कि 4 जो होता है ना, बड़ा ये भी ऐसा नंबर होता है जिसको अक्सर लोग लक्की मानते हैं जी। और कुछ लोग, बहुत ही कम लोग मैंने देखा है इसे अनलक्की मानते हो। जी। आखिरकार क्या माजरा 4 के साथ? जी बिल्कुल। देखिए, अंक 4 जो है उसका स्वामी मैंने पहले ही बताया कि राहु है। तो ऐसे जातकों के लिए 8 और 1 अंक जो हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं और 2, 3, 5, 6 और 9 अंक जो होते हैं वह बहुत अशुभ होते हैं। अंक 4 के लिए जो लकी नंबर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बहुत एहतियात के साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी नंबर उठा लिया तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप अपने नंबर्स को चुनने में, आपका वो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या आपके मोबाइल का नंबर हो, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ नंबर चुनें। पंडित जी, अब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि जो आपने जो मेथड बताया उसको मैंने टोटल किया तो 5 आ रहा है जी। तो मैं उत्साहित हूँ कि 5 नंबर में क्या क्या इन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से नंबर लकी है, कौन कौन से नंबर अलक्की है। जी आइए चलिए बताते हैं कि 5 नंबर का स्वामी कौन है और 5 नंबर के लिए शुभ अंक कौन सा है और अशुभ अंक कौन सा है। जो है सबसे पहले 5 नंबर की बात करते हैं। ये दिव्यांग जी का लकी अंक है। तो 5 नंबर का स्वामी होता है बुध। बुध जो है ऐसे जातकों के लिए 2 और 7 अंकों का होना बहुत ही शुभ होता है। यानी आपको 5 नंबर के साथ 2 और 7 नंबर भी बहुत सपोर्टिव माने जाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये शुभ होते हैं। और वहीं 3, 4, 6, 9 और 8 अंक जो हैं वह आपके लिए बहुत अशुभ होंगे। तो आप दिव्यांश ये काम करिएगा, घर जा करके अपने मोबाइल नंबर्स को और कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एक पेपर पे लिख करके ऐड करिएगा। अगर ये इन अशुभ नंबर्स में से कुछ आता है तो आपको भी जो मैं उपाय बताऊंगा वैसे उपाय आप कर लें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, उपायों के बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 6 नंबर की। पंडित जी, अंक 6 का स्वामी होता है शुक्र। ऐसे जातकों के लिए 3 और 9 अंक जो होते हैं वो बहुत ही शुभ होंगे और वहीं 2, 5, 7, 8 और 4 ये जो अंक हैं ये आपके लिए अशुभ होगा। तो आप जब भी अपना अंकों का निर्धारण करते हैं, वो किसी भी प्रकार का अंक हो या अगर आप अपने फ्लैट में फ्लोर्स भी गिन रहे हैं, आप फ्लोर भी देख के ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि ये जो अशुभ अंक हैं इनमें से कोई भी अंक आपके फ्लोर में ना आता हो, तब आपको कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। पंडित जी अब बात करेंगे उस अंक की जिसको अक्सर लोग भाग्यशाली मानते हैं। अगर उस नंबर का साया किसी भी तरह से जिंदगी पर है तो वारे न्यारे हैं। हम बात कर रहे हैं 7 नंबर की। जी पंडित जी। देखिए 7 अंक का स्वामी होता है केतु। ऐसे जातकों के लिए 2 अंक बहुत ही शुभ होता है और 4 अंक बहुत अशुभ होता है। आपके लिए बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं। 7 के लिए 2 शुभ है और 4 अशुभ है। बस आप 7 और 2 का कॉम्बिनेशन अगर अपने लाइफ में बना करके चलेंगे तो पूरे जीवन पर्यंत आपको अंकों के माध्यम से कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आनी है। फिर कुंडली का महत्व जो है वो अपनी अलग भूमिका रखता है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो आपके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और आपको इसको और अच्छा बनाने के लिए इन्हीं नंबर्स में से, इन्हीं लिमिटेड ऑप्शन में से यानी 7 और 2 में से आपको कैसे लाभ लेना है इस बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। पंडित जी 2 का 7 हो तो क्या बात है, हम तो यही कहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। पंडित जी, अंक शास्त्र में अगर किसी नंबर से लोग घबराते हैं तो 13 के बाद सबसे ज्यादा घबराते हैं नंबर 8 से, क्योंकि 8 का जो स्वामी ग्रह है वह है शनिदेव। ऐसे जातकों के लिए 4 अंक बहुत ही शुभ होता है और आपके लिए जो अशुभ अंक हैं उसकी एक बहुत बड़ी संख्या, उसका एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। 1, 2, 3, 5 और 6 अंक अशुभ होता है।
शनि के लिए अंक 8 के लिए 4 के अलावा कोई भी शुभ अंक नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। अंक 8 से जो मेरा अनुभव है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी हैं, जिनका टोटल नंबर कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 आता था, उन्होंने अपनी गाड़ियां हटा दी। जिनका जो है मोबाइल नंबर 8 आता था, उन्होंने अपने पुराने 10-10 साल पुराने मोबाइल नंबर्स चेंज कर दिए। ये नंबर चेंज कर देना, गाड़ियां बदल देना, ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि आप उन्हीं चीज़ों को रिटेन करते हुए, प्रयोग में रखते हुए उसका कोई मजबूत उपाय करें। तो शनि के इस 8 नंबर से बचने के लिए उपाय क्या हो सकता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पंडित जी बात कर लेते हैं 9 नंबर की। जानते हैं कि इसके स्वामी और मित्र अंक क्या है पंडित जी? जी, 9 नंबर का स्वामी है मंगल देव, यानी मंगल देवता का अगर कोई अंक है तो वो है 9 नंबर। ऐसे जातकों के लिए 6, 3 और 1 अंक शुभ होंगे, और 8 और 4 जो अंक हैं, क्योंकि मंगल का शनि के साथ कभी भी बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, तो 8 और 4 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी हो सकते हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए। आप अगर अपने लिए कुछ उपाय करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वाकई में नंबरों का जो खेला है हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है और किस नंबर के साथ क्या कनेक्शन है, पंडित जी ने आपको बहुत विस्तार समझाया है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि किसी नंबर ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है तो उस नंबर से निजात पाने के लिए और उससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, ये भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश नंबर्स का किस्मत कनेक्शन में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने बात की नंबर्स के स्वामी और मित्र अंकों की, लेकिन आचार्य जी से अब हम ये जानेंगे कि इन अंकों का किसी जातक पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे बात करेंगे नंबर 1 की। पंडित जी, नंबर 1 का प्रभाव किस तरह से पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में 1 नंबर की भूमिका बहुत ज़्यादा हो, यानी आपका मूलांक अगर 1 होता है, जैसे आपका मूलांक 1 है, आपके मोबाइल या कार नंबर का मूलांक 1 अगर हो जाए, तो ऐसे में जातक जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत जिम्मेदार, ईमानदार, नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है, साफ सीधी बात करने वाला होता है, सफल व्यक्ति होता है, किंतु इनके शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। पंडित जी, नंबर 2? जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर 2 की प्रकृति क्या होती है, नंबर 2 का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। यदि आपका मूलांक नंबर 2 बनता हो तो आप बहुत ही मनमोहक व्यक्ति होंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा, लेकिन आप मतलबी हो सकते हैं, मृदुभाषी होंगे किंतु चालाक होंगे, यानी मीठा बोल करके अपना काम निकाल लेने वाला आपका स्वभाव होगा। ये होता है नंबर 2 का प्रभाव किसी जातक के जीवन में। पंडित जी, नंबर 3 का प्रभाव किसी जातक पर कैसे पड़ता है? जी बिल्कुल, नंबर 3 वाले व्यक्ति जो होते हैं, जिनके जीवन में नंबर 3 उनका मूलांक अगर होता है, तो वह बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, रचनात्मक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल होते हैं। उनको इमोशनल फूल्स कहते हैं लोग। अक्सर उनको जो है मूर्ख बना करके या भावनात्मक स्तर पर उनसे लाभ ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। यदि व्यक्ति नंबर 4 वाला है, यानी आपका जो नंबर है वह नंबर 4 है, आपका मूलांक 4 है, तो आप बहुत ही दुविधा में रहने वाले हैं, डायलेमा में रहने वाले हैं। आप सोच विचार करके काम करते हैं, बहुत ही एनालिटिकल जिसको कहते हैं, कि बहुत ही एनालाइज करके कोई काम करने वाला, रिस्क लेने वाला व्यक्ति होता है, तो वह नंबर 4 का मूलांक वाला व्यक्ति होता है। अब जिस व्यक्ति का मूलांक 5 हो, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है, टोटल नंबर जो आता है वह 5 आता है, या मोबाइल या कार का मूलांक अगर 5 आता है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि विवेक से काम करने वाला होता है, लेकिन धोखा देने वाला होता है। निष्ठुर हृदय वाले लोग होते हैं, उनको सिर्फ अपने भले से मतलब होता है, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा वो उससे मतलब नहीं रखते, वो सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। अब वहीं बात करते हैं कि जिनका मूलांक 6 हो, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा और इस 6 नंबर का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। जिन व्यक्ति का मूलांक यानी टोटल नंबर लकी नंबर 6 होता है, वो अपने निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही वीक होते हैं, बहुत अक्षम होते हैं, भावना के साथ काम करने वाले, भावुक और संवेदनशील लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति बहुत आसानी से मूर्ख बना सकता है, यानी भावनात्मक स्तर पर आपको वो इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग आपसे फायदा ले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जिनका लकी नंबर 7 है उनका क्या प्रभाव, 7 नंबर का क्या प्रभाव आएगा आपके जीवन में।
7 नंबर वाले लोग जो हैं वो बहुत ही सोच विचार वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं और पराविज्ञान के जानकार, यानी तंत्र मंत्र इस तरीके के जो पराविज्ञान कहे जाते हैं, सिक्स सेंस वाले होते हैं, सौम्य स्वभाव वाले होते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं जिसके नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, यानी 8 नंबर ही जिसे कहते हैं। शनि के स्वभाव वाले व्यक्ति, शनि का नंबर जो है वह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। शनि का जो स्वभाव होता है वही 8 नंबर का स्वभाव माना जाता है, यानी स्वभाव से बहुत ही जिद्दी होते हैं, बात बात में वाद विवाद करने वाले होते हैं, तर्क कुतर्क करने वाले होते हैं, निष्ठुर और नास्तिक होते हैं, नेतृत्व की क्षमता से परिपूर्ण होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत कूट के भरी होती है। अब वहीं बात करते हैं कि नंबर 9 का प्रभाव, यदि आपका मूलांक नंबर 9 है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या आएगा। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे नेता होते हैं, वो मास लीडर माने जाते हैं, अच्छे सेवक माने जाते हैं, सबको मिला करके चलने वाले और अच्छे समर्थक होते हैं और उनके अंदर नेतृत्व की जो क्षमता होती है वह नैसर्गिक और जन्मजात होती है। तो ऐसे में ये नंबर 9 का प्रभाव किसी भी जातक के जीवन में आता है। पंडित जी, एक सवाल, बहुत अहम सवाल है जी। किसी का नंबर का प्रभाव हमारे जीवन पर है जी, जो उससे हम छूट नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए नंबर्स का जो प्रभाव मैंने बताया ये तो बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप दुविधा में ये पड़ गए होंगे, आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर जरूर कैलकुलेट कर लिया होगा। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर आपका लकी नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा, या कार नंबर मैच नहीं कर रहा, या घर का एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो आप करें क्या। बहुत ही आसान तरीका है। आप कॉपी पेन उठाइए, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, उसको लिख लीजिए। इन उपाय को करने के बाद आपको ना तो अपना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको अपनी कार बेचने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको अपने मोबाइल नंबर या ऑफिस के लैंडलाइन नंबर, टेलीफोन नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं घर के एड्रेस की। देखिए, मान लीजिए कि आपका मकान पुश्तैनी मकान है और जैसा मैंने बताया कि आपका फर्ज करिए कि आपका जो मूलांक बनता है वो है 8, शनि का नंबर, और कहीं आपका जो घर का एड्रेस बन रहा है उसका टोटल अगर आप करें तो वो मंगल का नंबर 9 आता है या सूर्य का नंबर 1 आता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो बहुत ज़्यादा उपद्रव की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में आपको करना यह है कि जहाँ पर आपके घर के एंट्रेंस पे जहाँ आपने अपनी नेम प्लेट लगा रखी है या नंबर लिखा हुआ है, उसके आसपास जो भी हमारे धार्मिक चिन्ह हैं जिसे हम शुभ चिन्ह मानते हैं, जैसे ओम हुआ, स्वास्तिक हुआ, भगवान श्री गणेश का चित्र हुआ, यदि आप उसके आसपास लगा दें अपने प्रवेश द्वार पे, तो आप उसके दोष से बिना किसी बड़े उपाय को किए हुए, बिना किसी बड़े बदलाव को किए हुए आप उस नंबर के प्रभाव से, उस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब बात आती है आपकी गाड़ी की। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का नंबर आपके बर्थ नंबर से, लकी नंबर से मैच नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि अपनी गाड़ी में एक मारुति यंत्र रखें। आपको अगर जानकारी मैं दे दूं कि मारुति भगवान श्री हनुमान का नाम है, और जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, तो उस रथ की सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा एक ध्वजा थी, उस पे हनुमान जी बैठे थे। वह साक्षात मारुति यंत्र था जिसमें साक्षात हनुमान जी बैठ करके उस रथ की, उस वाहन की सुरक्षा कर रहे थे। इस वजह ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उस रथ को कोई किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। तो नंबर्स का गेम है, अगर मान लीजिए वो आपके पक्ष में नहीं है तो मारुति यंत्र यानी हनुमान जी से संबंधित जो यंत्र है उसको आप सिद्ध करके अपनी कार में लगा दीजिए। किसी भी प्रकार के अंक के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। बात वहीं आती है अब आपके मोबाइल नंबर की। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके लकी नंबर से मैच नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में सोमवार के दिन आपको करना यह चाहिए कि आप किसी गरीब व्यक्ति को, जो लिटरली अपंग हो, किसी का एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कुछ अन्नदान और वस्त्र का दान करें। आपको ये उपाय सोमवार को करना है, क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो वरुण से संबंधित है और वरुण देव का जो दिन है वो सोमवार का दिन है। अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आपके लकी नंबर से मैच ना भी खाता हो तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। और ये सोमवार का उपाय आपको लगातार 8 सोमवार करना है। पंडित जी, स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अपने नंबर के साथ अपनी किस्मत जोड़िए और फिर देखिए कमाल। नमस्कार।